24, 20 और 18 प्राप्त होता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का पता लगाएं। और पता लगाने के लिए 4 गो ऑप्शन दिया है, तो आप ऑप्शन से कर दीजिए ना इस सवाल को। पहले सवाल समझिए। 3 गो नंबर है और 2 का औसत तीसरा में जोड़ने पर 24, 20, 18 प्राप्त हो जाए। तो मान लो पहला ऑप्शन होगा, तीनों का संख्या निकालना है ना। 5, 8, 9, 19 दिया हुआ है ना। 5, 8 का औसत सर दशमलव में आएगा, छोड़ दो, पहला ऑप्शन गड़बड़ है। 5, 9 का औसत और 7 में 17 जोड़ेंगे, देखो 24 मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, 9 और 17 का औसत और 13 में 5 जोड़ेंगे, है ना, 18। एगो का बच गया हो 7, 17 और 5, 22 का औसत 11, 11, 9, 20। ये तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही कर लो, क्या इसमें नहीं समझ पाए? फिर से एक बार समझो, इस सवाल को बाई ऑप्शन कर लो, अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे, समय बचेगा। जैसे मैंने बोला ऑप्शन बी, तो देखो ऑप्शन बी में क्या लिखा है, 5, 9, 17। क्वेश्चन क्या था कि किसी 2 का औसत तीसरे में जोड़ेंगे तो क्रमशः 24, 20, 18 मिलना चाहिए। तो बताइए, 9, 5 का औसत 7 और 7 को 17 में जोड़ेंगे तो 24। ये बोला है ना 24 मिले, देखो लिखा है 24, 20, 18 प्राप्त होता है। तो जब इन दोनों के औसत को इसमें जोड़े तो 24 मिला। इन दोनों के औसत को इसमें जोड़ेंगे तो देखो सर, इन दोनों का औसत 11, 11, 9, 20, 24 के बाद 20 भी चाहिए, इसको मिल गया। अब इन दोनों का औसत 13, 13, 5 तो 18 भी चाहिए था, इसको नहीं हो जाएगा बाय ऑप्शन। XYZ मानने का मतलब नहीं है इसमें, छोड़ो। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया। चलो 138 के बाद 137 में दिक्कत है। ये बताओ 138 खूब अच्छे समझ गए हो ना, ऐसे ही कर लेना, XYZ नहीं लिखना। 137 देखो, एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी। कहो 60,000, लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपया अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तक खरीद सकता है। यानी पहले जो रुपया में खरीदा होगा उससे अगर 336 रुपया अधिक खर्चा कर दे तो 4 गो एक्स्ट्रा बुक मिल जाएगा उसको। फिर प्रति पुस्तक की कुल औसत में 1 रुपए की कमी हो जाएगी। तो प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य क्या है, यानी जो पहले खरीदे थे 60 गो, उसका एवरेज क्या है। सवाल पहले समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। भाई आप 60 गो कहानी का पुस्तक खरीदे हैं और कुछ पैसा खर्च किए होंगे आप, वो नहीं बताया है। ये बता रहा है कि अगर 336 रुपया अधिक खर्च कर देता तो 4 गो पुस्तक और मिल जाता। ऐसा होने पर उसका प्रति पुस्तक औसत 1 रुपया कम हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा खरीद के लाएगा उसकी वजह से औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपया कम। और साथ ही साथ, हाँ ठीक है, 1 रुपया कम हो जाएगा। और बताना है कि पिछला औसत मूल्य क्या था। जैसे अभी का औसत मूल्य अगर 100 है तो पिछला 101 रहा होगा, कहने का तभी 1 रुपया कम हुआ। चलो एवरेज निकालना है, एवरेज मूल्य। पहले ट्रेडिशनल सीखो, उसके बाद हम बताते हैं, डायरेक्ट बता देंगे। मान लो पहले वाला औसत मूल्य X रुपया है, तो कब वो किताब खरीदा है? मैंने बनाई सवाल आपसे, इससे पहले बेसिक सीखिए। अगर पहले का औसत मूल्य X है
तो 60 किताब खरीदा तो टोटल मूल्य 60x रहा होगा किताब का, इतना खर्चा हो गया। और 336 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो क्या ये पहले वाला खर्चा है? अगर इसमें 336 रुपया जोड़ दे तो ये टोटल खर्चा अब का हो जाएगा। पहले आपका कुल खर्च था 60x, अब 336 रुपया अतिरिक्त खर्च कर दिए तो टोटल खर्चा इतना हो गया। अब आपका ये जो टोटल खर्च है वो औसत गुणे संख्या से ही बनेगा। औसत x है कि x माइनस 1 है? औसत घट गया ना 1 रुपया। और संख्या 60 है कि 64 है? 4 गो अतिरिक्त खरीद लिए किताब, तो औसत गुणे संख्या कर दें तो ये अब का टोटल होगा, ये भी अब का ही टोटल है, बराबर कर सकते हैं ऐसे। तो एक तरीका तो बेसिक है ये आपका कि आप ये इक्वेशन लिखिए, क्या टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? औसत गुणे संख्या, ऐसे करके x निकालिए। ये निकालते हैं 60 64 का अंतर 4, 64 में से 60 गया 4x, 64 जो है वो 336 में जुड़ जाएगा 400, तो x बराबर 100। और x क्या था सर? प्रारंभिक औसत मूल्य था। क्या वही पूछा है? तो आंसर 100 हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है एक लाइन में? इस एक लाइन को लिखने में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल बात है, बेसिक बात है, ये आपके दिमाग में चल जाएगा। और डायरेक्ट वाला जो है वहां थोड़ा ध्यान रखना होता है। डायरेक्ट हम ट्रिक या टेक्निक जो भी बोलो, डेविएशन को हमने डायरेक्ट बताया था इसमें। तो कुल एक्स्ट्रा क रुपया खर्चा किया है 336 रुपया। औसत मूल्य क रुपया कमी हुआ है, तो 1 रुपया जो कम हुआ वो कितने का कम हुआ होगा? सर 60 गो पहले था, 4 गो बाद में, 64 का। तो ये जो 336 और 64 है ना, ये टोटल ही अगर आप बांट दें किस में, जो वो एक्स्ट्रा खरीदा था उसमें, तो आपका एवरेज निकल जाएगा पहले। तो इसमें थोड़ा सा होता क्या है कि उतर गया दिमाग से, अगर ये कभी नहीं भूलता है। उसमें क्या है कि अगर क्लिक कर गया कि हाँ ठीक था, 336 में 64 जोड़ के 4 से भाग देना था, तो फिर तो सेकंडों में हो जाता है आंसर। आप तो दोनों ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी कि पहले का औसत निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, 336 दिया था ना, अगर कम हुआ है तो जोड़ देना होगा, अगर बढ़ा देगा तो घटा देना होगा। क रुपया कम हुआ था? 1 रुपया। कितने लोग का? 64 का। और सब में बांट देना है। सब एक्स्ट्रा को वो किताब आया था 4 गो, ऐसे बांट देना। ये ओरिजिनल औसत आ जाएगा। पहले बतिया हुए है, परंतु ये बतिया समझ में आएगा तब ना। ये बतिया लिखाना कैसे है याद रहेगा तब ना। बतिया तो है ये, और वो नहीं रहेगा तो आंसर हुए कैसे आएगा? आंसर तो सवे लाना है। बात वही है। ये सवाल इसलिए याद हो जाता है क्योंकि इस पर ना बहुत सवाल है। मेस वाला एक सवाल किए होंगे पिछला कि मेस का एक दिन का खर्चा इतना बढ़ जाता है, औसत इतना कम हो जाता है, वो सवालिया है, पुस्तकालय का रूप में आ गया है ना पढ़े। एक बार जो सॉल्यूशन हुआ वही ना हर बार सॉल्यूशन होगा। हाँ आएगा, तो ऐसे बना लेना है। तो संख्या बताइए कौन है? चारों पूछा होता तब ना ऑप्शन से करते। चालाक है नहीं। अब क्या बाई ऑप्शन होगा? सर बाई ऑप्शन तब ना होगा जब तीनों नंबर दिया हुआ था। एयू में चारों नंबर दिया रहेगा तब ना बाई ऑप्शन होगा। चलो तब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4 संख्या है, 139 समझिएगा। अगर चारों संख्याएं ऑप्शन में मौजूद रहता तो इसको भी बाई ऑप्शन करते, नहीं है तो ABCD मान के चलते हैं। ये 4 संख्याएं हैं। कंडीशन है कि 3 के औसत को चौथे में जोड़ने पे
29, 23, 21, 17 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कौन तीन का औसत बारी बारी से लेना होगा। पहले इन तीनों का औसत लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 को चौथे में जोड़ेंगे तो बोला एक बार प्राप्त होगा 29। ऐसे अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी था ये तीनों का औसत हो सकता है लिया जाए, तो बीसीडी का औसत क्या होगा, बीसीडी बाई 3, और इसमें अब ए ना जोड़ना पड़ेगा, तो औसत क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या बन जा रहा है 23। ऐसे कर लो। अब क्या लोगे, ए बी सी बी सी डी ले लिए, ए बी डी ले लो, ए बी डी, और इसमें सी जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाए, कुछ लिख सकते हैं, कई 17 दुए को बचा है ना, कौन लिखो, डी जोड़ दिए, ए जोड़ दिए, सी जोड़ दिया, बी जोड़ना है ना, और ए सी डी लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहने को 4 इक्वेशन बन रहा है आपका, और 4 ही वेरिएबल है, आराम से निकल जाएगा। चारों नहीं पूछा है, बोला कौन एक को बता दो खाली। एक बात बताइए, अगर ये चारों इक्वेशन जोड़ेंगे तो क्या 6 को कुल है, 3D एलसीएम लेंगे तो 3D, एगो डी है जा 4 5 6 गो डी है। ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो 3A, एगो ए एगो एगो, सब 6 को मिलेगा कि नहीं जोड़ेंगे तो कॉमन ले सकते हैं ना, बोलो भाई, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बताओ थोड़ा, वो तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये a बाई 3 है ना, यहाँ a बाई 3, यहां भी a बाई 3 है, यहां भी a बाई 3, a बाई 3 a बाई 3 a बाई 3 जुड़ेगा, खाली a होगा, एक वो यहाँ है, तो अगर बिना एलसीएम लिए जोड़े सब दूध को आएगा, काट देंगे फिर काहे लिए, बटा में नहीं लिखना चाह रहे हम, डायरेक्ट देखिए आप, a बाई 3 a बाई 3 a बाई 3 a, और a वो इधर है ना आपके पास, तो वो काटने के बाद क्या आ जाएगा आपका, सर अगर इन चारों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा 2ABCD, यही बनेगा ना, हो आइए जोड़िए तो 29 21 50, अब 50 40 90, यानी सबका जोड़ क्या आया 90, तो खाली ABCD का क्या आया। अब आपको बारी बारी चाहे तो आप निकाल सकते हैं सब, ए कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना, में एगो कोनो बताना है कौन है ऑप्शन, कोनो एगो दिया हुआ है ऑप्शन, अब तो हम सबका मान निकालते हैं। यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, ABCD जोड़ के अगर 45 है तो किसी एक का मान किधर से भी पता चल रहा है आपको, हाँ, A प्लस बी प्लस सी के जगह वहां से 45 में, हाँ यहाँ पे ना ABC का मान 45 माइनस डी यहां रख दें तो डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, कितना निकलेगा डी, 45 माइनस डी यानी कि 15 माइनस 2D बाई 3, अब 15 घटेगा तो 14, 7 या 21 आएगा क्या डी का मान, सर डी का मान 21 आएगा क्या, 21 ऑप्शन में दिया है तो लगा दीजिए, जान बच गया, नहीं तो क्या पता 21 नहीं दिया होता तो हम सी निकालते, वो नहीं दिया होता तो देखना पड़ता कौन दिया हुआ है। तो सवाल थोड़ा सा था कि भाई आप ऑप्शन से नहीं कर सकते इस सवाल को हल करना पड़ेगा। 140 नंबर देखिएगा, एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है, प्रथम 3 छात्रों का औसत 30 वर्ष है, चौथे छात्र 5वें से होगा, ये तो करा दिया था कल, मतलब इस टाइप का करा दिया था कल। क्या है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, प्रथम 3 का औसत से 5 वर्ष अधिक है।
चलो जरा समझते हैं, 7 लोग हैं ना, तो प्रथम 3 का एवरेज कितना है? प्रथम 3 का औसत दिया है ना 30, तो प्रथम 3 के बाद कौन कौन बचा? चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, यही ना बचा। तो चौथा को कुछ बोला है कि सर चौथा पांचवा से 4 वर्ष कम है, तो चौथा पांचवा आपस में कंपेयर किया है, तो 2 और बचा ना, छठवा सातवां, तो वही अंतिम 2 कह रहा है। अंतिम 2 किसको कह रहा है? छठवां और सातवां, इसी दोनों को अंतिम 2 कहेगा। इनके बारे में कह रहा है कि अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, मतलब ये छठवां जो साल का है तो 9वें साल का 7वां भी है। साथ ही साथ प्रथम 3 छात्रों के औसत से 5 वर्ष अधिक है, तो क्या 30 से 35 है ये औसत? ऐसे दिया। और एक और बात है कि छठवां का उम्र 7वां के बराबर भी है, ये भी बोला है। और 7 का एवरेज भी बता दिया है आपको, 28 वर्ष। और इसको चाहिए कौन चीज? चौथा और पांचवा का एवरेज चाहिए, ये नहीं चाहिए? आइए एवरेज निकालते हैं, देखिएगा ध्यान, ये पूरा सवाल है आपका। आप कहोगे 7 का एवरेज 28 है, तो साहब ये तो 28 से ज्यादा दिख रहे हैं। कितना ज्यादा? कितने लोग हैं? यानी टोटल यहाँ 6 ज्यादा है। सर ये भी 28 से ज्यादा है, कितना? क लोग का, यानी ये 14 ज्यादा है। तो इनका जो एवरेज होगा वो तो एवरेज के हिसाब से 28 होगा, लेकिन चूंकि ये +6 और +14 जो 20 ज्यादा है, इसको कम करना होगा ना। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। कोरा तो दुकानिया में का बेचाला, तो ठीक है। ये बताइए भाई, यहाँ 14 ज्यादा है, यहाँ 6 ज्यादा है, तो कुल मिला के 20 ज्यादा है। क्या यहाँ 20 कम होना चाहिए? कौन लोगों में? 2 लोगों में बांटे, तो 28 - 10, इनका एवरेज 18 होना चाहिए। क्या एवरेज है ना पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दोनों बराबर है कि क्या है? छोड़ दो, वैसे बुलवाने के लिए दिया हुआ है। हाँ, 11 दोस्तों में प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपया खर्च किया। 12वें ने उन सभी के एवरेज से 11 रुपया कम खर्च किया। 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन क्या है? आप कहोगे सर, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, फिर हो जाएगा आपका। 11 लोग 18 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कुल खर्चा 11 × 18 हुआ कि नहीं? ये तो 11 लोग का न हुआ। 12वां जो कर रहा है खर्चा, वो कैसा खर्चा कर रहा है कि 12 का जो औसत होगा उससे 11 रुपया कम। तो आपको 12 का औसत हमको नहीं पता है, वो अगर कुछ है तो इससे नहीं 11 रुपया कम खर्चा किया है। 11 का टोटल है, 12वां आदमी का है, मिला देंगे तो 12 का टोटल होगा। 12 का टोटल 12 × औसत, 12 का औसत क्या है? अरे x 12 का ही तो माना गया था, x हो जाएगा। ये पहले आप हमको बताओ, इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन एक बार और समझिए। चलिए पार्टी में चलते हैं। सही, 11 लोग गए और सब 18 रुपया खर्चा किया, तो कुल कितना खर्चा हुआ? 11 × 18 क लोगों का? 11 लोगों का। 12वां जो है वो थोड़ा मैथमेटिशियन है, 12वां जो दोस्त है वो थोड़ा गणितज्ञ है, वो डायरेक्टर नहीं बोल रहा है कि हम क रुपया खर्चा करेंगे, ये सब बकलोलता बता दिया 18 खर्चा करेंगे। ये बोला कि हम सब का जो औसत होगा उससे 11 रुपया कम खर्चा करें। तो सबका औसत तो नहीं पता था, सबका औसत पता था 12 का क्या है, इसलिए आपने x का हेल्प लिया कि 12 का औसत अगर x होगा तो उससे 11 रुपया कम, यानी x - 11 रुपया ये कौन खर्च करेगा? 12वां आदमी।
तो ये 11 का टोटल, ये 12वां आदमी का है। अगर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, क्या 12 का टोटल होगा? अब 12 का टोटल तो औसत गुणे संख्या से भी निकल जाता है। 12 का औसत क्या था? x, और संख्या 12 है, तो 12 का टोटल 12 गुणे x से भी निकल जाएगा। और 12 का टोटल 11 के टोटल में 12वां जोड़ दे तब भी निकल जाएगा। तो इधर भी 12 का टोटल है और इधर भी 12 लोगों का टोटल है। अब समझ में इक्वेशन? चलिए पहले इक्वेशन सॉल्व करिए। 12x में से x घट जाएगा उधर जाके, कितना x होगा? 11। इधरिया देखो ध्यान से, 11 गुणे 18 माइनस 11, तो 11 गुणे 17 ना बचा है, तो 11 गुणे 17 बचा है। 11 कट जाएगा, x 17 आएगा। ये तो 12 लोगों का औसत आया। 12 लोगों का औसत पूछा है कि कुल खर्च पूछा है? 12 लोगों का ही नहीं पूछा है, 11 लोगों का थोड़े पूछेगा। 11 लोगों का तो पहले ही दे दिया था, 12 लोग का ही पूछेगा आपसे। तो 12 लोगों का औसत 17 है, तो 12 लोगों का टोटल 12x होता है। तो क्या टोटल हो जाएगा? 12 गुणे 17 204, यानी कुल खर्चा हुआ था 204। तो बताइए 12वां ने कौ रुपया खर्चा किया? क्या बात है सर, एवरेज से 11 कम खर्च किया था, और एवरेज का है 17, उससे 11 कम, यानी 12वां जो था फ्रेंड वो केवल और केवल कौ रुपया खर्च किया? 6 रुपया। और डायरेक्ट बोलता ना कि 6 रुपया करब, तो काम काम करने लगता। हमारा 18 देवे के तू 6 रुपया देवा, लेकिन घुमा के बोल दिया तुम सबका जो एवरेज होगा उसे खाली 11 रुपया कम देंगे। समझ में आ गया जी? डायरेक्ट करते हैं इस सवाल को। क्या यहां तक ठीक है ना? ये नहीं ठीक है, हाई वाला ठीक नहीं है। देखो यहाँ 11 कौ गो है और में माइनस 11 होना है ना, तो एक वो 11 घटना है कि नहीं? इसमें 11 है 18 गो, में एक वो 11 घटाना है। 18 गो 11 में एक वो 11 चला गया तो कौ गो 11? 17 गो। बाकी हो तो 12 में एक हो गया तो 11 100। सिंटू का भी जॉब नहीं हुआ, जिसका तिलक है, हैवी का हो गया है। सिंटू कम नहीं था पढ़ने में हैवी से, जब आया था दोनों तो। काहे करने हुआ, काहे कर हुआ, समझ में आ रहा है? 142 का ऑप्शन सी आ गया। करेक्ट। कॉलेज के 20 में, अच्छा इसमें ये इक्वेशन बनाए थे हम लोग, नहीं क्या? विदाउट इक्वेशन डायरेक्ट ये कुल लिखना भूल गए क्या? इसमें कुल खर्च क्या था आपका? कुल खर्च औसत गुणे संख्या 204 आंसर था ना इसका। औसत नहीं पूछा था, कुल खर्च। क्या ये 204 और जल्दी पा सकते हैं क्या विदाउट इक्वेशन, बिना इक्वेशन लिखे? जैसे वहां पे हमने एवरेज 100 निकाल दिया डायरेक्ट करके कि जो एक्स्ट्रा खर्चा था और जो एवरेज में कमी आया था वो भी जोड़ के 4 लोगों में बांट दीजिए। वैसे ही 204 और जल्दी कैसे पा सकते हैं? हाँ देखो 204 जल्दी नहीं पा पाओगे, लेकिन ये 17 जल्दी पा लोगे आप। एवरेज पहले वाला क्या था? पहले 11 लोगों का एवरेज कितना था? 18। और एक आदमी जो एक्स्ट्रा आया है 12वां, वो कह रहा है कि हम सब का जो एवरेज होगा उससे कम देंगे। कितना कम देंगे? 11। तो जरा सोचो कि अगर 11 लोगों का एवरेज 18 है ना, एक आदमी आता है वो सबके एवरेज से 11 कम देता है, तो कौन है वो पता कर लो कि अब एवरेज कितना हो गया, या ये पता कर लो, पहले तो खैर पता ही था आपको 11 था, अब पता कर लो एवरेज कितना हो गया। क्या डायरेक्ट सोच पाओगे? फिर से सुनो सवाल।
11 लोगों का एवरेज 18 है, इसमें तो कोई शंका नहीं कि पहले एवरेज 18 था। एक आदमी आता है और वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है, कितना देता है नहीं बता रहा, बता देता था तो हम लोग डायरेक्ट बांट देते थे और नया एवरेज निकल जाता था। लेकिन उसको जो दे रहा है वो बता रहा है कि जो सबका एवरेज होगा उससे 11 रुपया कम। तो बताओ, जो सबका एवरेज होगा वो उसके पास है और -11 भी है, तो जो -11 है वही सब में बांट दिया जाए। -11 को 11 लोग में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा? -1 सबको मिलेगा ना। तो क्या अब सबका एवरेज 17 रहा होगा? अगर 17 निकल गया तो टोटल निकालने में क्या है, 12 लोग ना है, 17 गुणे 12 कर देंगे। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। फिर से बताएं। हाँ बता रहे पहले इसको देख लेते हैं कि किसका आंसर निकला हुआ है आपका। मैं ये कह रहा हूं ना, ये जो इक्वेशन लिखने के बाद हमने औसत 17 निकाला है, ये 17 डायरेक्ट निकालिए आप। कैसे? सर पहले एवरेज कितना था? 18 था ना, हमें औसत निकालना है। 12 लोगों का औसत। सीख लेना भाई बात को, आपका समय बहुत बचाएगा ये। मुझे 12 लोगों का औसत निकालना है, तो मैं कहूंगा कि सर 11 लोगों का औसत तो दिया हुआ है। अगर 11 लोग में प्रत्येक लोग 18 खर्च किए तो क्या उनका औसत भी 18 है कि नहीं? तो 11 लोगों का औसत कितना है? 18। आप कहोगे अगर 12वां आदमी भी 18 रुपया खर्च कर देता तो सबका एवरेज 18 ना माना जाता, तो 18 लेके चल रहे हैं। ये देखो 11 लोग पास 18 था, लेकिन जो 12वां आदमी आया वो सबके एवरेज से ना -11 उसके पास एक्स्ट्रा है। 12वां आदमी के पास एक्स्ट्रा होता है तो सब में बांट देगा तो एवरेज हो जाएगा कि नहीं सबका? फिर से तो 12वां आदमी के पास एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? -11 बोलना पड़ेगा। अगर ये कम दिया है तो माइनस में बोलना पड़ेगा आपको। जैसे बोलता कि औसत से 11 रुपया ज्यादा दे दिया, तब ना आप कहते +11 एक्स्ट्रा है इसके पास। लेकिन इसने औसत से क्या कर दिया? -11 दे दिया। तो क्या इसके पास सबके औसत से -11 एक्स्ट्रा है? तो जो सबका औसत है वो तो इसको चाहिए ही, वो तो रहेगा इसके पास। और जो -11 एक्स्ट्रा है वो बाकी सबको दे दिया जाए, तो क्या सब औसत के बराबर हो जाए? तो -11 जो एक्स्ट्रा है वो बाकी सब में बांट देना है। बाकी लोग 11 लोग थे ना, बाकी लोग का लोग थे आपके पास 11। तो क्या 12 लोगों का औसत 18 - 1 17 हो जाएगा? और जब औसत निकल गया तो टोटल भी निकल ही जाएगा। टोटल क्या होता है? औसत गुणे संख्या, और संख्या क लोग है? 12 लोग। तो टोटल हो जाएगा 12 गुणे 17, यानी आंसर 204। अगला सवाल आप बना के ऐसे ही दिखाइए, ऐसे ही बना के दिखाइए, हाई मत लिखिएगा। अगला सवाल जो है वो ऐसे ट्राई करके देखिए आप। हाँ, आपको याद हो जाएगा ये चीज, ट्राई करके देखिए। अच्छा सवाल पूछता है एमटीएस, कह रहा 11 दोस्त में प्रत्येक ने, अच्छा हाई एमटीएस रहे, अब ठीक है ना, सीजन 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 खर्च किया। अगर 19 में से प्रत्येक ने 175 खर्च किया, क्या ये 1900 का एवरेज है? ठीक। और 20वें ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया, तो ये तो सबके एवरेज से 19 एक्स्ट्रा है इसके पास, +20 है इस बार। तो 20 का औसत डायरेक्ट निकाल लोगे, 20 लोगों का औसत, जैसे 19 से 20 हो गया ना, तो 20 लोगों का औसत 19 लोगों का क्या था? 175 था। और ये जो 20वां आदमी है
20वां आदमी वो 20 के औसत से 19 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, तो एक्स्ट्रा 19 को बाकी 19 में बांट दे तो वो भी एवरेज के बराबर हो जाएगा। 176 एवरेज है 20 का। क्या पूछा है? पूछा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो कुल राशि तो संख्या से गुणा करना होगा। औसत गुणे संख्या, संख्या 20 ना, 176 का दुगना 352, हाँ 35 20। सीख गए कि नहीं? इक्वेशन से बच गए ना, अब भूल गए तो इक्वेशन बना लेंगे। अब देखो 143 आ गया, वही सवाल जो पुस्तकालय वाला था, करो तो। इसमें कह रहा है कि एक छात्रावास में 70 छात्र थे, 14 नए छात्र प्रवेश लेते हैं तो मेस का खर्च 28 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है और प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपया कम हो जाता है। तो 28 है ना रुपया बढ़ा और 1 रुपया प्रति व्यक्ति कम हुआ, तो कुल 84, 70 14 84, तो 28 प्लस 84 क्या होगा? 112। वो 14 में बांट दिया जाए, 14 8 112, यानी एवरेज पहले 8 था। एवरेज पूछा है नहीं, खर्चा, तो 70 गुणे 8 560, ऐसे डाइट कर सकते हैं आप। फिर से बताएं, 70 विद्यार्थी है ना पहले, तो 70 का औसत, या इसको हम लिख रहे हैं पहले जितने हैं उसका औसत। पहले 70 लोग थे पहले, तो पहले का औसत या ओरिजिनल औसत, डायरेक्ट लिखने का तरीका। कौ रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है? 28 रुपया, और इसकी वजह से सबका 1 रुपया कम हो गया। सब कौ लोग हैं? 70 पहले थे, 14 बाद में है, तो कम होता है तो यहाँ प्लस कर देते हैं हम लोग। कितना? 84। 28 चौके 112 हो जाएगा ये। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ था? कितने लोगों की वजह से? 14 लोग। उतना में बांटना पड़ेगा औसत के लिए, बटा में, तो 14 दूनी 28, 14 छक्के 84, डायरेक्ट 8 आ जाएगा ना, डायरेक्ट 8 आ जाएगा। ये क्या है? पहले का औसत। पहले कौन लोग थे? 70। तो पहले का ही खर्चा चाहिए आपको, तो पहले का कुल खर्च। कुल खर्च तो औसत गुणे संख्या होता है। औसत कितना आया? 8, और संख्या 70, 560। विदाउट इक्वेशन डेरिवेशन से करना है। अभी नहीं किए थे 336 प्लस अब बटा में 4, वही चीज कराया आपको। हाँ से वहां भी 1 रुपया कम पड़ गया था, कम हुआ था ना, प्लस किए थे। 144 नंबर में 54 गो है, इसका औसत निकालना है, तो आया था जो कितना एक्स्ट्रा लेके आया था? 540 लिखिए ऐसे ही बस, और एवरेज में 3 गुणे क लोग हो गए आपके पास? 54 9 63, क लोग में बटेगा 9 लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 7, 9 से 60, 60 और 21 81 आ जाएगा आपका, और कुल खर्चा हो जाएगा 81 गुणे पहले का ना 54। ये कर लो, आंसर मिल जाएगा आपका। सेम सवाल है। हाँ क्या आ रहा है? 43 वो एडजस्ट हो जाएगा इक्वेशन बनाओगे। हाँ ये बड़ा अच्छा बात होता है। क्लास ए में भी 40 छात्र है और बी में भी 40 छात्र है। ये अलग होता है तो हमको तो वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है, लेकिन अगर दोनों में संख्या बराबर है तो सिंपल एवरेज हो जाता है ना इधर। ए का औसत वजन है 45.5, बी का औसत वजन है 44.2। वर्ग ए के 2 छात्र
जिनका औसत वजन 48.75 ग्राम था, उन्हें वर्ग बी में और वर्ग बी के 2 छात्र को वर्ग ए में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया। वर्ग बी से वर्ग ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन क्या है? मजेदार है। क्या है? आपको सवाल समझ में आया? दो क्लास है, ए में भी 40 विद्यार्थी हैं, बी में भी 40 विद्यार्थी है, लेकिन एवरेज अलग अलग है। ए का 2 स्टूडेंट इसमें आएगा और इसमें का 2 स्टूडेंट इसमें जाएगा। तो इसमें का बताया है कितना एवरेज वाला आएगा, और इसमें का पूछा है कि कितना एवरेज वाला इसमें डाल दे ताकि दोनों में एवरेज क्या हो जाए? बराबर। अब पहले से बराबर था ही नहीं। ठीक है, हो नहीं समझ में आ रहा है? अभी हम बताए ही कहाँ की समझना है, अभी तो हम सवाल पढ़े हैं बस, इसको समझिए। अब कह रहा है नहीं हमको नहीं आ रहा है। ए में 40 विद्यार्थी था, बी में भी क्या 40 विद्यार्थी था। ए में एवरेज कितना था? 45.5 और बी में एवरेज था 44.2। ठीक है, अब हो क्या रहा है सर कि ए के 2 स्टूडेंट 48.75 केजी वाला जा रहा है, आपको कि यहां से 2 स्टूडेंट जाएगा 48.75 एवरेज वाला। तो सर इसका एवरेज यही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस एवरेज से अलग एवरेज वाला जा रहा है। अच्छा, ये जो पहले एवरेज था इससे ज्यादा वाला जा रहा है, तो एवरेज घट जाएगा इसका। तो जरा बताइएगा कितना ज्यादा जा रहा है? इस एवरेज से ये कितना एक्स्ट्रा है? 3.25। कौन लोग जा रहे हैं? तो कुल मिला के कितना ज्यादा गया? 3.25 का डबल 6.5। ये घटेगा और क्या सब में बटेगा? तो अगर इसका एवरेज देखना चाहते तो क्या हो जाता कि सर जाने के बाद इसमें से घटा के लिख लेंगे, ये बचे हुए लोग का होगा। अब इसमें से 2 लोग को ऐसा लाना है एवरेज वाला ताकि वो आए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये जाने के बाद जितना बचा होगा क्या उतने इसको बना देंगे तो काम बन जाएगा क्या? जैसे ये 45.5 है, इसमें से 2 गो गया, ये गिर गया, घट गया, ये घट के जितना आएगा उतने में इसको कर देना है खाली। कैसे? तो 2 गो को निकाल के, ये नहीं टारगेट है। चलो ठीक है, तो ई एक्स है, इसको एक्स बनाना है तो वो एक्स्ट्रा वाला आएगा तो इसको तो चेंज भी कर देगा, ये वो बात है। जैसे अभी आएगा, ये कितना हो गया आपका 6.5, कितने लोग में 38 ना, 2 लोग चल गए ना, आपको हो गए 45.5 माइनस 6.5 38। ऐसा एवरेज बनेगा इसका। अब समस्या ये है कि सर ये लोग जब आए हैं एवरेज को बढ़ाए होंगे इसके, अब प्लस 2 लोग निकलेंगे तो वो घटाएंगे और फिर इतना होना चाहिए। ये तो मल्टीपल स्टेप हो जाएगा, ये नहीं हो सकता बढ़िया तरीका से। मतलब ये आंसर दे देगा परंतु ये ज्यादा काम करवाएगा। कुछ दूसरा तरीका ढूंढना। आप क्या ढूंढना चाहिए दूसरा तरीका कि सर ए और बी का अलग अलग एवरेज 45.5 44.4 है, तो दोनों का कंबाइंड एवरेज क्या होगा? 44.85। मिड पॉइंट इसका कितना हो जाएगा मिलाओगे तो? नहीं एवरेज, हाँ ए और बी का एवरेज, क्योंकि दोनों में संख्याएं बराबर है। 44.85 होगा हो पूरा सीओ का। और हम चाहेंगे कि यही रहे हमेशा सबका। 2 रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसमें से 2 गो इसमें, इसमें से 2 गो उसमें। तो बताओ इसमें से जो 2 गो निकल रहा है वो कितना वाला निकल रहा है? 48.75। तो 48.75 वाला इसमें से निकला,
तो इस एवरेज की तुलना में कितना एक्स्ट्रा निकला? 3.25। क्या इस एवरेज के तुलना में उतने ज्यादा होना चाहिए? हो जाएगा क्या? नहीं क्लियर नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एम में से जितना एक्स्ट्रा वाला निकला उनमें से उतने कम वाला निकले, तब नहीं मेंटेन रहेगा आपका। इसमें से तो उसमें शिफ्ट हो रहा है तो उसका वजन उससे इंप्रूव नहीं होगा। हाँ होगा। रिप्लेसमेंट का केस नहीं है केवल, हाँ? इसमें से जितना एक्स्ट्रा वाला इसमें गया फिर बढ़ाया होगा इसको अभी, वो कम करने पड़ेगा क्या? हाँ? क्या कला है? एक अंतर आ दोनों के बीच मिला दें। क्या कहता बोले थे उनके पूरा? हाँ हाँ हाँ, काहे अंतर निकलवावत हुआ? कि दोनों के बीच में लाने के लिए। अच्छा, तो अंतर निकाले, कितना आया? 1.3 अंतर आ रहा है। हाँ, और अच्छा 1.3 में 40 का गुणा करें, ठीक है, किए तो क्या इसके बाद? हाँ अच्छा, इसको भी 26 दे दे, उसको भी 26। अच्छा, और 45.5 हाँ ये का हाँ 48 पॉइंट ये वाला 48.75 -13। अच्छा, और ठीक है ठीक है। अच्छा, वो तो वही कमा पे हो रहा था ना कि बन रहा था ज्यादा मेरा लंबा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए हम लोग उससे शॉर्ट ढूंढ रहे थे कुछ, वो तो हो ही गया कि सर देखिए टोटल इधर उधर ले जाके देखिए आप। इसको विचाराधीन रखा जाए क्या? बेसिक से बनाना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट के लिए बोल रहा हूँ कि इस पे सोचा जाए थोड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है। बेसिक से तो हो ही नहीं जाएगा, बेसिक में चलो ठीक बना लेते हैं, उसके बाद चलो बेसिक बनाओ। ये तुम बुझ गया था, बुझ गए थे तुम। काहे काहे अंतरवा निकाले तो ये तो बताओ ही नहीं खपावत। आओ हल करते हैं बेसिक से पहले। हाँ हाँ, और क्या, बेसिक बहुत काम देता है। ग्रुप ए में टोटल कितना है? 40 गुणे औसत कितना? वर्ग ए का 45.5। ये ए का टोटल होगा ना। ए में क्या हुआ? 2 गो निकल के हम में चल गया, 2 गो कौन वाला निकला तो माइनस हुआ ना, 2 गुणे 48.75 ये निकल के गया। अच्छा, तो बी में आया होगा ये वाला। चलिए, बी में कितना था? 40 गुणे 44.2। अगर जो यहां से माइनस हुआ वो यहाँ प्लस होगा, 2 गुणे 48.7। ठीक, हेव में से ना 2 गो निकालना है, और क एवरेज वाला एक्स एवरेज वाला, क्योंकि वही पूछा है तो एक्स मान लेते हैं। एम में से -2x तो इधर या +2x बोलो। और अभी भी जनसंख्या 40 का 40 है ना, तो बराबर लिख सकते हैं। अरे इधरियो बटा 40 है तो इधरियो तो बटा 40 रहेगा, इससे क्या मतलब? देखते हैं एक्स क्या आ रहा है।
ठीक है, 2 और 2 4x। हाई दोनों एक ही चीज है ना, तो उधर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। 48 का 4 गुना 192 और ये 3 195 हो जाएगा उधर जाके। हाँ अच्छा, 40 गुणे 45.5 है, और 40 गुणे 44.2 है, यो जाके घटेगा। तो 40 तो कॉमन है दोनों में, 44.2 में 45.5 घटेगा, तो निगेटिव वैल्यू आएगा ये 1 पॉइंट, ऐसा आएगा ना। तो 4x बराबर आ गया 195 माइनस 13 चौके 52। x का मान हो गया, घट जाएगा 143 बटा में 4, तो 4 चौके 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यानी उसमें से 2 को जो आया उसका एवरेज 35.75 होगा। एवरेज पूछा है ना, तो 35.75 बेसिक से ठीक है ज्यादा। इस सवाल को कैसे ठीक रहेगा, बेसिक कैसे ठीक रहेगा, डेविएशन के चक्कर में हौच-पौच हो जा रहा है, उसमें से वो से अच्छा है समझा नहीं। वो माइनस करे क्यों, पहले तो यही कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, क्यों घटाया जाए। तो वो अगर समझ गए हो तो ठीक होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक में ठीक है, इसका बेसिक्स, इसीलिए हम बोलते हैं बेसिक नहीं छोड़ सकते। हाँ, अब बाकी अब सॉर्ट करना है तो विचार किया जाएगा, इसको सॉर्ट करिए, इसको क्या दिक्कत है।